आज इंडिया इस बात का दावा कर रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इंडिया के हक में नहीं है। 80% पानी मिल रहा है जी पाकिस्तान को, और वो पानी पाकिस्तान जाया कर देता है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी खत्म हो जाती है तो क्या मुस्तकबिल होगा पाकिस्तान का। चलते हैं अवाम की तरफ और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और ऐसी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहें। जी बिल्कुल, अगर हमारा पानी बंद करता है इंडिया, हमारे दरियाओं में पानी नहीं आता, तो अब अगर आप देखें हमारे मोस्टली जो सिटीज़ हैं, बड़े शहर जैसे लाहौर हो गया, इवन ओकाड़ा, साहिवाल, आप एंड तक देख लें, ये सारे के सारे दरियाओं पर आबाद है या नहरों के ऊपर आबाद है। पानी के बगैर तो ज़िंदगी नहीं। तो हमें बेसिकली ना हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, हमें और मुख्तलिफ़ चीज़ों में उलझाया हुआ है। और असल में जो बेसिकली जो आप मगरिब कह लें, उनका एजेंडा ये है, अमेरिका का ये एजेंडा कि इनको आपस में लड़ाई रखें और हम पाकिस्तान को लड़ाई रखें। जी हम अपना असला बेचें, हम अपना मतलब रखें, क्योंकि जिस दिन अमन आ गया ना, अमन तब आना जब हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे और उस दिन उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। उनका असला डिफेंस बजट भी खत्म। जी खत्म डेफिनेटली। ये जो 1500 अरब ले रहे हैं, ये किस खाते का ले रहे हैं? आप मुझे बताएं किस महकमे को इतना बजट देते हैं? इसका मेरे ख्याल से एजुकेशन पे आई थिंक 300 अरब जो है वो एजुकेशन पे लगाया, जिसमें अगर आप देखें तो कोई 10 लाख के करीब मुलाजमीन हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में। एजुकेशन के लिए बजट नहीं है और दिफा के लिए हाँ, और दिफा के लिए आप चेक कर लें 1500। इंडिया दुनिया के लिए बड़ा अहम है। अरब कंट्रीज़ देख लें, उसके साथ ताल्लुकात बढ़ा रही। एक तो उनकी इकॉनमी बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, दूसरा सियासी तौर पर वो मुल्क बहुत ज़्यादा मजबूत है, जमहूरी तौर पर मुल्क बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसकी आबादी भी बढ़ी है, उसको चैलेंजेस का भी सामना है। अगर उसको पानी की किल्लत महसूस हुई, जो कि आने वाले दिनों में ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज की वजह से होगी, और उन्होंने अगर ये वर्ल्ड बैंक के जो एग्रीमेंट है, जो कितना कोई स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट है, बेहतर हो गए तो काम ख़राब हो जाएगा। वो नहीं चाहते ना, गर्दन में उनके सरिया है, अवाम के सरिया कोई नहीं है। अवाम तो चाहते हैं कि हम अगर अमन के साथ रहें तो अच्छी बात नहीं है। सर यहाँ पे हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कहते हैं आधा ख़ानदान हमारा वहाँ, हमारा दिल तड़पता है वहाँ जाने के लिए, हमारे जद्दी पुश्ती लोग वहाँ रहते हैं। तो समझ लें 2 ख़ानदान है, एक वहाँ और एक यहाँ आबाद है, और अगर भाइयों की तरह नहीं रहेंगे तो कैसे चलेंगे? नहीं बिल्कुल जी, भाइयों की तरह रहना ज़रूरी है। उनके इधर है, हमारे उधर है, ठीक है, हमारे भी उधर हैं, उनके भी इधर हैं, तो दोनों तरफ से है। और रंग एक जैसा, गंदमी रंग एक जैसा, जो है खाना पीना एक जैसी, रस्मात कल्चर उनका हमारे मुल्क में है, गाने बजाने, फिल्में, ड्रामे, हर चीज़ है, लेकिन सियासी तौर पे बड़ी दूरियां हैं। हम सारा कुछ तो उनका ही देखते हैं, करते हैं, और बाद में कहते हैं जनाब सियासी तौर पे। अगर आप यूरोप में देखें ना, तो जो शेंजन जोन है उसमें मेरे ख्याल से 28 या 29 कंट्रीज़ आते हैं। अच्छा। उनका कोई वीज़ा नहीं है। आपको पता होगा कि वो एक दूसरे के कंट्री में ऐसे ही आते जाते हैं जैसे हम अपने शहरों में आते जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने तरक्की की है। ये उसकी बेस्ट एग्जांपल है कि हमें आपस में ये दीवारें ख़त्म करनी होंगी, ये बॉर्डर सिस्टम, ये फ़ौज लगाना, लड़ाइयाँ झगड़े, ये सब जो है ना चीज़ें ख़त्म करके हम उनकी तरह तरक्की कर सकते हैं। चले माना कि उनकी तरह नहीं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। इंडिया से जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, डेफिनेटली हमारा शो वहाँ पे बड़े शौक से देखा जाता है। वो बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं कि पाकिस्तानी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है। जो आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? जी मैं तो यही कहूँगा कि वेलकम, आप हाथ बढ़ाएँ, हम भी हाथ बढ़ाते हैं। अवाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपसे कोई नफ़रत नहीं करते, आप हमारे भाइयों की तरह ही हैं, ठीक है। आप हमारी तरफ आएँ, हम आपकी तरफ आने को तैयार हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। और जो बातें हैं, लड़ाई झगड़ा है, इसको काइंडली ख़त्म करें, तब ही हम अमन को जो है वो कायम कर सकते हैं। अमन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं आएगा। पाकिस्तान तो पहले ही पानी की कमी का शिकार है। अगर इस तरह के मसाइल के साथ दोबारा पाकिस्तान शिकार होगा तो पाकिस्तान का हर बाशिंदा पानी की कतरे कतरे को तरसेगा। तो इससे इस्तेहसाल आवाम का और मज़ीद बढ़ेगा। और जिस तरह इंडिया हमारे साथ जिस तरह पेश आ रहा है, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पे है या किसी और मौक़ों पे है, लेकिन पानी जो है ना आजकल का आपको पता है कि आगे जो जंगें आ रही है वो सिर्फ पानी की आएगी। तो इस चीज़ को हमें डिफेंड करना चाहिए और अपने पानी को सेव करना चाहिए। आपने कहा जंगें आगे पानी की आएंगी, लेकिन अपने पाकिस्तानी तो बार बार इंडिया को यही पैगाम देते हैं,
हमारे पास एटमी बॉम्ब है, हम एक एटॉमिक पावर है, हालांकि वो भी एटॉमिक पावर है, लेकिन अगर उन्होंने पानी बंद कर लिया तो कुछ ही मिनटों में हमारी सारी कहते हैं ना फूंके निकल जानी है। ऐसे बिल्कुल ऐसी है, लेकिन वो जब भी हमारे लिए पानी छोड़ते हैं वो सैलाबों की शक्ल में छोड़ते हैं। वो हमारे फ़ायदे के लिए पानी कभी उन्हें नहीं छोड़ा। जब वो हमारे तरफ पानी छोड़ते हैं तो इससे हमें मज़ीद नुकसान होता है। अगर हम डैम बना ले तो उनका वही पानी हम स्टोर करके आगे बिजली बना सकते हैं। लेकिन वो तब जिस मकसद के लिए हमें पानी चाहिए होता है या जब हमने स्टोर करना होता है तब हमें वो पानी मिलता नहीं है। और जब हमें चाहिए नहीं होता, जब हम उसकी ज़रूरत नहीं होती, हमारे मुल्क में ख़ुद बारिशें होती है, सैलाब होते हैं, हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन वो हमारे तरफ पानी भेज देते हैं क्या, तो इससे हमारा मज़ीद नुकसान होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने कहा वो तो इंडिया के दरियाए रावी उनके हिस्से में था, इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक, वो तो कल उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की तरफ उसका रुख बंद कर दिया। लेकिन जो सर दरिया हमारे पास है, आप डॉक्टर हैं, तो क्या हम अपने मुल्क के जो पानी है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं? हम यूटिलाइज़ इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम इसको मुख्तलिफ़ कैनाल्स की सूरत में कर दें। अब हमारे रावी में भी मुख्तलिफ़ लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ बस्तियाँ रहती हैं, तो जब वो हर साल जब वो पानी छोड़ते हैं सैलाब का, तो इससे काफ़ी हलाकतें होती हैं। मवेशी इसमें से बह जाते हैं, उनके अमवाल इसमें ज़ाया हो जाते हैं और जानी नुकसान का आप इंडिया में भी आती हैं, जब इधर आता है ज़ाहिर है एक जैसा ही क्लाइमेट है। चले मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त गंदा पानी पीने से जो लोगों के अंदर जो कैंसर फैल रहा है, जो अमराज है, क्योंकि आप डॉक्टर है, ज़रा वो भी बताएं। जी, इससे तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलती है। हमारे अवाम में जिस तरह हमारा साउथ पंजाब है, वहाँ पे पानी के कतरे कतरे को लोग तरस रहे होते हैं। पानी जहाँ से जानवर पी रहे होते हैं वहाँ से इंसान पी रहे होते हैं। तो हमें पानी की किल्लत का तो बहुत बड़ा मसला है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस मसले को अच्छे तरीके से हल करें और ताकि जो पाकिस्तान की आवाम है उसमें कोई पानी का मसला पेश ना आए और आवाम इसमें से पिसे ना। तो हमारा मकसद है कि आवाम को फ़ायदा हो और गवर्नमेंट इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। सर, अगर हमने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती मज़ीद 23 साल तक कंटिन्यू की तो पानी क्या, बिजली क्या, खुराक क्या, हम तो कतरे कतरे को तरसेंगे, क्योंकि वो मुल्क जो है इंडिया, जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी सुपर पावर बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम 1947 की दुश्मनी को और ड्रैग करेंगे, अभी तक तो आइसोलेट हो गए, मज़ीद हमारा क्या फ्यूचर होगा, ये भी ज़रा बता दें। हमारा फ्यूचर तभी बाहमी मुफाहिमत से ही हम इसको बेहतर कर सकते हैं। अगर हम इस मसले को बैठ कर मुज़ाकरात के तहत इसको सॉल्व कर लें तो इस वजह से हमारे मसाइल भी हल हो जाएंगे और हमारी अवाम और उनकी अवाम दोनों पानी के मसाइल से बच जाएंगे। तो बेहतर यही है कि इस मसले को मुज़ाकरात, जिस तरह सिंतास माहिदे में बैठ के ये मसाइल हल किए थे, इस तरह दोबारा इस माहिदे को तय करना चाहिए और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल हो सकते हैं। इंडिया पानी नहीं बंद कर सकता। अच्छा, क्यों? इंडिया देखो, हमें देने वाला एक अल्लाह है, पानी देने वाला अल्लाह है। अच्छा, इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। मिलता है अगली वीडियो में, दुआ में याद रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल।